हेलो दोस्तों, तो वाइस कैसे आप लोग। मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिलीज का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज सुबह मैं 5:25 पे उठ गया था और उठने के बाद बनाने लग जाता हूँ अपनी टू डू लिस्ट, जिससे मुझे पता लग जाए कि आज पूरे दिन में मुझे क्या करना है। तो दोस्तों, आप लोग मेरी टू डू लिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, 5:30 बजे मैं अपने पहले स्लॉट को शुरुआत कर देता हूँ, जिसमें मैं एक पीडब्ल्यू की क्लास को देख रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारी जो फैमिली है यूट्यूब पे, वो 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द हमारे 500 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। तो दोस्तों, अभी मैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 की क्लास ले रहा था और इस क्लास को हमें पढ़ा रहे हैं कुणाल सर। और दोस्तों, कुणाल सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। और दोस्तों, इस चैप्टर में हमें पता लगता है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग काम करते हैं वे कौन से सेक्टर में काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और फिर आगे चल के हमें जीडीपी, जीएनपी के बारे में भी पता लगता है। और दोस्तों, जो जीडीपी निकालने का इसमें वे बताया हुआ है एनसीईआरटी में, वो बहुत ही करेक्ट भी नहीं है। जीडीपी निकालने का जो करेक्ट भी होता है उसमें वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें फॉर्मूले भी यूज होते हैं। तो दोस्तों, कोई नहीं, उसे तो हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, इधर हमारा जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो जाता है और लेक्चर ख़त्म तो जल्दी हो गया था, 1 घंटे 26 मिनट का था, उतना बड़ा नहीं था। और दोस्तों, जो लेक्चर के दौरान मैंने नोट्स बनाए ये वे रहे। और दोस्तों, अगर मैं आपको टाइम दिखा देना चाहूँ तो दोस्तों, आप लोग टाइम देख सकते हैं, 6:20 हो चुके हैं, पूरे 2 मिनट ऊपर है बस। तो दोस्तों, अब इसको फटाफट से अपनी टू डू लिस्ट में भी मार्क कर देते हैं। तो दोस्तों, अभी तो मुझे स्कूल के लिए रेडी होने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना छत पे जाके थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लिया जाए। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी कितना ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है कि अभी सूरज भी नहीं निकला और दोस्तों पूरा ठंडा माहौल हो रहा है छत पे। दोस्तों, इस समय मुझे छत पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दोस्तों, आप इसे स्टेडियम भी मेरे घर के पीछे है, आप देख सकते हैं, घास भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। और दोस्तों, और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। और दोस्तों, मैं भी उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, पर अभी मेरा उतना ज़्यादा टाइम नहीं लग पा रहा है। मैं बस संडे को ही जा पाता हूँ स्टेडियम में। तो दोस्तों, कोई नहीं, मैं यही ट्राई करूंगा कि अब जल्द से जल्द स्टेडियम में जाना शुरू कर पाऊं। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से नीचे जाके स्कूल के लिए रेडी होना स्टार्ट कर देता हूं, वरना लेट हो जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं स्कूल में से आने के बाद। तो दोस्तों, 4:10 में मैं फिर से अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाता हूँ और अब मैं लेके बैठा हूँ बायोलॉजी। और दोस्तों, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हो कि आप अपनी पीडब्ल्यू की क्लासेस को कैसे मैनेज करते हो। तो दोस्तों, चलो मैं उसका अभी आपको आंसर कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैं जो आज क्लासेस आने वाली हैं उनको मैं नहीं देखता हूँ और लाइव तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि एक तो वे बहुत ही ज़्यादा स्लो होती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, उतना देर मेरे को फ़ोन नहीं मिल पाता। और दोस्तों, जो आज क्लासेस आई हैं उनको मैं कल देखूंगा और जो कल आई थी उनको आज देखूंगा। तो मतलब मैं एक दिन पेंडिंग में रहता हूँ क्लासेस में, और संडे वाले दिन और जो सैटरडे वाली क्लासेस थी उनको भी कंप्लीट कर देता हूँ। मतलब एक हफ्ते में मैं अपने 7 दिन की क्लासेस को अच्छे से कंप्लीट भी कर पाता हूँ। और दोस्तों, जो लेक्चर की स्पीड होती है मैं उसको 1.75 या 2x पे करके देखता हूँ। पहले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर अब मुझे आदत हो गई और मैं अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर पाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग कैसे वीडियोस को देखते हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। तो दोस्तों, फाइनली इधर हमारा 6 बजे एक और लेक्चर पीडब्ल्यू के ऐप से वो कंप्लीट हो जाता है। और जो बायो में मैं एक्सक्रीशन वाले टॉपिक का रिवीजन कर रहा था वो भी कंप्लीट हो जाता है। और इसको फटाफट से अब अपनी टू डू लिस्ट में मार्क कर देते हैं। इधर हमारे 2 गोल कंप्लीट हो जाते हैं। और दोस्तों, आप लोग बाहर धूप भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों, हमारा अगला स्लॉट शुरू हो जाता है 8:40 पे, जिसमें मैं फिजिक्स का रिवीजन कर रहा हूँ। और दोस्तों, आप लोगों में से एक भैया कह रहे थे कि 11th में जो 10th की फिजिक्स है उसका पी भी नहीं है। तो दोस्तों, मैंने भी इस बात से एग्री करता हूँ। मैंने भी हमारे जो टीचर्स हैं उनसे ये सुना है कि 10th में प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम होता है और सिलेबस भी उतना ही कम होता है। और 11th में सिलेबस और प्रेशर दोगुना हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भी आने लगता है। और दोस्तों, तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ये विचार हैं कि दोस्तों, जो 10th में हमें जितना समय हमारे पास, उस समय को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि यही समय है कि हम जिसमें बाहर खेलने जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जो और दोस्तों थे जो 11th में थे, वे अब स्टेडियम आना या फिर उनके साथ उतना अब बातचीत नहीं हो पाती है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग समझ ही सकते हो कि 11th में कितनी ज़्यादा स्टडीज़ और प्रेशर को फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि 10th को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय करें।
तो दोस्तों इधर 10-10 पे में जो फिजिक्स के चैप्टर 1 का रिवीजन था वो अब कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों अब इसको फटाफट से अपनी टू डू लिस्ट में भी मार्क कर देते हैं। तो दोस्तों जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, बस क्वेश्चंस लगाने बाकी हैं, उनको मैं कभी जब भी मौका मिलेगा जब लगा लूँगा। तो दोस्तों फिर 10-20 पे मैं अपना अगला स्लॉट शुरू कर देता हूँ, जिसमें मैं सिविक्स का चैप्टर 2 का रिवीजन कर रहा हूँ। और दोस्तों मैंने बस 10 मिनट का ही गैप लिया, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि 10:30 के तकरीबन टाइम हो रहा है। और दोस्तों ये समय मेरे सोने का होता है, तो मैं जल्द से जल्द ये चाहता हूँ कि मैं इस वाले स्लॉट को ख़त्म करके और सो पाऊँ। और दोस्तों मेरी एक गलती मैंने ये भी कर दी थी कि इस स्लॉट से पहले मैंने खाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद हमें बहुत तेज़ नींद आने लगती है। मुझे तो आती है, आप लोग कमेंट्स में बताना आप लोगों को आती है। और इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, जो हमारे शरीर में सेरोटोनिन नामक केमिकल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों खाना खाने की वजह से ये जो केमिकल है सेरोटोनिन, इसकी जो प्रोड्यूसन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये हमें स्लीपिंग साइकिल मेंटेन करने में मदद करता है। तो मतलब ओवरऑल ये हमें नींद दिलाने की कोशिश करता है। दोस्तों अब 10:50 हो चुके थे और मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने इंडिपेंडेंट जुडिशरी से पहले के जितने भी टॉपिक थे वहाँ तक का रिवीजन कर लिया था। तो और अब मैंने रिवीजन करना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने बताया कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। और अब इसको फटाफट से टू डू लिस्ट में मार्क करके सोने चला जाता हूँ। तो दोस्तों ये जो हमारा सिविक्स का चैप्टर 2 ये बस 66% तक ही कंप्लीट हो पाया। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, मिलते हैं अगले व्लॉग में।